Good morning students, I am Smriti Gusai and today we are going to talk about chapter 10th of class 11 that is cell cycle and cell division. हमने प्रीवियस वीडियो में एम फेज और इंट्राफेज कंप्लीट कर लिया था, यानी कि मिटोसिस फेज कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे मियोसिस के फेज के बारे में। ये जो मिटोसिस फेज होता है वो एक तरह का सेल डिवीज़न होता है और दूसरा मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। अब इसमें सेल डिवीज़न मिटोसिस डिवीज़न की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा पर बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं मियोसिस फेज के बारे में। उसमें दो फेज़ होते हैं, एक होते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक सिंगल प्रोसेस ही है। सबसे पहले क्या होता है, सेल में डिवीज़न होने के लिए मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, देन उसके बाद ही मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, देन M1 एंड M2 कंप्लीट होने के बाद ही सेल डिवीज़न हमारा कंप्लीट होता है। एक सेल में से दूसरे दो सेल बनने के लिए सबसे पहले इसमें भी क्या होता है, इंट्राफेज होता है, यानी कि G1S और G2 फेज होता है। देन उसके बाद मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2 फेज होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मियोसिस 1 फेज के बारे में। तो मियोसिस 1 फेज कहाँ से आता है? मियोसिस 1 फेज में आते हैं, सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की। तो उसमें आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज 1। ये जो सारे मैंने बताए वो 1 के थे। अब उसमें भी प्रोफेज में भी 5 फेजेस और हैं। प्रोफेज में वो होते हैं मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पेक्टीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राफेज के बारे में। तो मैं आपको एक ड्राइंग दिखाती हूँ, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ड्राइंग दिखाई दी है। यहाँ पर रेड कलर की बॉल पेन से लिखा हुआ है, वो इंग्लिश मीडियम के बारे में है, तो आप वही पढ़ना जो रेड लाइन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है ड्राइंग में इंट्राफेज। इंट्राफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इंट्राफेज में क्या होता है, G1S और G2 फेज। यहाँ पर इतना ही डिटेल में दिया गया है कि इंट्राफेज में क्या होता है। तो क्रोमोसोम सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। देन आते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम सीन एज अ DNA शेप, यानी कि नोड्यूल शेप में। यहाँ पर क्या होता है, लेप्टोटीन में DNA सिर्फ हमें नोड्यूल शेप में दिखाई देते हैं। देन आते हैं जाइगोटीन पे। जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पर नीचे वाली जो ड्राइंग है वो है जाइगोटीन। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम मेड इन अ पेयर। क्रोमोसोम को क्या हो गया है, पेयर में कन्वर्ट हो गए हैं और वो पोल्स जो ऊपर से साइड की तरफ पोल्स होती है वो कन्वर्ट होती है। देन आते हैं पेक्टीन पर। क्रोमोसोम सीन एज अ मॉड्यूल। यहाँ पर क्रोमोसोम होते हैं वो नोड्यूल की तरह हमें दिखाई देते हैं और ये 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं। देन आते हैं डिप्लोटीन पर। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, DNA रेप्लिकेट होते हैं। डिप्लोटीन में क्या होते हैं, DNA रेप्लिकेट होते हैं। देन आते हैं डायकाइनेसिस। पोल्स अरेंज विथ द सेंट्रोमियर। यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं वो साइड में जो पोल्स होते हैं उसमें अरेंज हो जाते हैं और सेंट्रोमियर कनेक्ट विद दी पोल्स।
तो यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस थी ये थी हमारे प्रोफेज के बारे में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरी जो प्रोसेस है ये प्रोफेज यानी कि मियोसिस फेज के कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस की फर्स्ट फेज थी। अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 के बारे में, जिसमें हमने प्रोफेज के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।